जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज क्लास 10 का ये ग्रुप डिस्कशन का 7वां दिन है ना। और हम जो ग्रुप डिस्कशन जो कर रहे हैं ये बीवीडी गेस्ट पेपर का हम रिवीजन कर रहे हैं, एक तरह से इसी का ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो सब बच्चे जो देख रहे हैं आसपास जो बैठे हुए हैं ये सब क्लास 10 में पढ़ते हैं और कुछ बच्चे एब्सेंट भी हैं। वो बहुत सारे कारण होते हैं, सभी के साथ अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं जो कि नहीं आ पाते हैं। तो जो आया उसी के साथ हम लोग ग्रुप डिस्कशन को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है। तो हम लोगों को एकदम हारना नहीं है, एकदम हमको एकदम जिद लगा करके क्या रहना है, लगे रहना है। क्योंकि मेरा टारगेट है 2023 का रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो। इसके पीछे जो ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10 का, उसमें मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अभी कोशिश कर रहे हैं कि उससे और बेहतरीन परफॉर्मेंस करे बच्चे। ठीक है। तो ज़्यादा से जितना होगा आप लोग ऑनलाइन में भी जुड़िए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि वीडियो को और क्वालिटी में अच्छा करके क्या करूँ, आपके सामने ला सकूँ। ठीक है। और तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और ऐसा उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे आए हुए हैं याद कर करके, क्योंकि ये कल होमवर्क रूप में हम दिए थे। ठीक है। क्या याद हुआ ना? यस सर। चलो ठीक है, तब शुरू करते हैं। तैयार है? ठीक। ये चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्लियर? मेरा ऑफलाइन क्लास में बायोलॉजी खत्म हो गया है, इसीलिए हम बायोलॉजी बुक को पहले क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सभी बुक को फिर लेंगे। तो ये आनुवांशिकता एवं जैव विकास ये चैप्टर का नाम है। इसका जो पहला जो क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिका का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिका का पिता कहा जाता है। इसे आनुवांशिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। आई लाइन कटा हुआ है, बहुत गर्मी लग रहा है, इसलिए परेशान नहीं होना है सभी को। ठीक है। हिम्मत रख करके काम करना है, जब तक पसीना बहेगा नहीं तब तक कुछ होएगा भी नहीं। ठीक है। चलो, और एक बात और है कि ये मेंडल जो है आनुवांशिकी का क्या है, पिता है। ठीक है। तो मेंडल किस देश के हैं? ऑस्ट्रिया देश के हैं। किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश के मेंडल जी हैं। इन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकी के लिए मटर के पौधे का क्या किया था, चुनाव किया था। मटर के पौधे क्या किया था, चुनाव किया था, यानी कि चयन किया था आनुवांशिकी का गुण पता करने के लिए। ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मटर का पौधे का क्या किया था, चयन। जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन में ही डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा देखिए, जो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन का जरा सा डिस्कस कर रहे हैं, जरा सा ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहला वैज्ञानिक का नाम है अरस्तु, है ना। अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता। क्या कहा जाता है, पिता। जीव विज्ञान को बांटा गया कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी क्या बोलते हैं, बोलो? उसका दूसरा नाम है पादप विज्ञान भी। पादप विज्ञान। कौन विज्ञान? पादप विज्ञान, यानी कि उसे बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं उसे? बोटनी। और जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी। तो इसमें जो जंतु विज्ञान के जो पिता है ना वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। क्लियर? चलिए, इसमें एक विकल्प और है, रॉबर्ट हुक। बहुत फेमस नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को कोशिका का क्या कहा जाता है, पिता। क्योंकि कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया था? कब किया था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। किस प्रकार की कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। इन्होंने सबसे पहले जब कोशिका का जब खोज किया था उन्होंने इसका क्या नाम रखा? कोसा। क्या रखा था? कोसा। बाद में ये बदल करके क्या कहने लगा? कोशिका, है ना। कोसा का मतलब होता है क्या? एक छोटा सा कमरा। एक छोटा सा कमरा। ठीक है। तो इन सारे ऑप्शन का हमने क्या किया, डिस्कस किए।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। करण निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम सुने हैं ना? इसका लोग बहुत सारे लोग ऑपरेशन भी कराए होंगे। ये पेट में क्या करता है, ये रहता है, कहीं भी हो सकता है शरीर में। इसका काम शरीर में कुछ नहीं है, इसका काम है क्या, अगर ये शरीर में दर्द पैदा करना है ना, तो उसे क्या करते हैं, हमें ऑपरेशन करके डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए अवशेषी अंग के रूप में से जाने जाता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, अपेंडिक्स क्या है? एक अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक है, ठीक है। बताओ ये बुक किसने लिखा? डार्विन ने। डार्विन ने लिखा। डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। इसे जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। जीवों का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। क्लियर? चलो इसमें आप फिर है लेमार्क। इसका ऑप्शन एक है लेमार्क है। लेमार्क जानते हो? लेमार्क क्या है? लेमार्क नामक वैज्ञानिक, लेमार्क और ट्रिवेरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में सबसे पहले जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहा, यानी कि बायोलॉजी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया? 1801 ईस्वी में। किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। लेमार्क किस देश के वैज्ञानिक हैं? जर्मनी। लेमार्क फ्रांस के हैं। लेमार्क किस देश के हैं? फ्रांस के हैं, है ना। आज जर्मनी किस देश के हैं? सॉरी, ट्रिवेरेनस किस देश के हैं? जर्मनी के। किस देश के हैं? जर्मनी देश के वो वैज्ञानिक हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा जोड़ करके चलते रहना है, क्योंकि एक डिस्कशन का मतलब क्या हुआ, जब तक पीछे वाला चीज भूलते नहीं जाना है, उसको भी लेकर आगे बढ़ना है, और आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, आगे है, इनमें से कौन अवशेषी अंग है? फिर भी रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, तो इस पर टाइम नहीं देंगे, सिर्फ इसे पढ़ करके आगे निकल जाएंगे। क्लियर? करा किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। जीनी संरचना कहलाता है जीनोटाइप। कौन टाइप? जीनोटाइप। क्लियर? और एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप जो होता है इसे बोलते हैं लक्षण स्वरूप, लक्षण रूप। क्या बोलते हैं इसे? लक्षण रूप। क्या बोलते हैं? लक्षण रूप। ठीक है, चलो। करा समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण, समजात के पहले समझ रहे हैं? सम माने एक जैसा, जात का मतलब जात, मतलब एक जैसा उसका उपंग, है ना। अंगों का एक उदाहरण है। बताओ इनमें से कौन कौन सा जीव है? क्या होगा? हाँ, मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। अग्रपाद का मतलब उसका अगला पैर, कुत्ता का जो अगला पैर होता है ना, उसका, है ना। चलो ये क्या है? हम समजात के बारे में बोल रहे थे। समजात क्या है? ये वैसे सम मतलब क्या होता है? बराबर। जात का मतलब एक जात। तो ये जो कुत्ता का जो होता है, जो पैर जो आगे वाला, वो उसे बोलते हैं अग्रपाद। कौन पाद? अग्रपाद। ये भी बोल रहा है कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, है ना, ये समजात अंग का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, चलो। करा कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ये ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा, जरा सुनो, ऑप्शन हम दे रहे हैं। करा आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। हाँ, बाल का जो प्रकृति है वो क्या है? अभिलक्षण अंग, वंशागत अंग नहीं है। वंशागत ये चलता नहीं है। ठीक है, चलो। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? चिंपैंजी सबसे अच्छा। देखो हम लोगों का जो शरीर है ना, यानी कि हम लोग को जो उत्पत्ति है, जो हम लोग को जो दिमाग है, इसका तुलना किया जाता है किससे? चिंपैंजी से, क्योंकि हम लोगों को चिंपैंजी कुल के ही है। इसीलिए कभी देखते हैं घर में अगर झगड़ा होता है तो बोल जाता है बंदर ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हम लोग बंदर के कुल के ही हैं, है ना। इसीलिए उसका नाम लेकर के क्या किया जाता है? बोला जाता है। तो चिंपैंजी का जितना दिमाग होता है, चिंपैंजी का जितना दिमाग है ना तेज, उसके जैसा ही किसका है? मनुष्य का भी। किसका है? मनुष्य का। इसीलिए हम लोगों का जो गुण है अधिकतर समानता करता है किसके जैसा? चिंपैंजी के जैसा। चिंपैंजी के जैसा। चिंपैंजी क्या है? एक वन मानुष है। चिंपैंजी क्या है? वन मानुष। वन माने जंगल, मानुष माने मनुष्य। वो जंगल में रहने वाले क्या थे? मनुष्य थे, इसीलिए वन मानुष बोलते हैं। ठीक है,
चलो, कह रहा स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है एक्स एक्स। एक्स एक्स स्त्रियों में पाया जाता है, जबकि एक्स वाई किसे पाया जाता है? हम लोग ऑफलाइन के क्लास में पढ़ाए ना, हाँ किताब हम लोग पढ़े हैं, इसका खत्म कर दिया। इस समय किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पुरुषों में पाया जाता है एक्स वाई, जबकि स्त्रियों में पाया जाता है एक्स एक्स। अच्छा, कहा जाता है कि संतान की उत्पत्ति जो होती है वो लड़का होगा या लड़की होगा, यह निर्भर करता है किसके गुणसूत्र पर? पिता के गुणसूत्र पर, पिता के गुणसूत्र पर। अगर एक्स एक्स होगा तो वो लड़की होगा, अगर एक्स वाई होगा तो क्या होगा? लड़का होगा, यानी कि नर की उत्पत्ति होगी। ये ऐसा कहना था किसका? मेंडल जी का, है ना। मेंडल ने प्रयोग किए और वो इन्होंने क्या दिए? नियम दिए, ठीक है। चलो, अच्छा, मनुष्यों में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? संख्या में 46 और जोड़े में 27। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हमको लगता है अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये कहीं न कहीं आ नहीं जाए क्वेश्चन, ठीक है। चलो, आगे कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसे पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। चलिए इसका ऑप्शन जरा सा देखते हैं। चार्ल्स डार्विन। अभी चार्ल्स डार्विन ने जैव प्रक्रम का क्या दिए? सिद्धांत दिए। किसने दिए? सिद्धांत दिए। और आगे है रॉबर्ट हुक के बारे में हमने चर्चा कर दिया, कोशिका संबंधित के बारे में, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इस प्रश्न का क्या हो गया? सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर आनुवांशिक गुणों का संदेश कौन देता है? डीएनए अणुओं में, है ना। डीएनए अणुओं में। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, है ना। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें एक ऑप्शन में है तंत्रिका। तो बताओ, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। इसकी एक इकाई क्या बोलती है? न्यूरॉन, है ना। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ये सब पीछे रिवीजन हम लोग कर चुके हैं ना। चलो आगे है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग है। समजात का मतलब हुआ कि कीट के जो पंख है और चमगादड़ के जो पंख है, दोनों का क्या है? मिलता जुलता है, इसीलिए उसे बोलते हैं समजात अंग। पूरा नहीं, लेकिन कुछ लगभग 99% क्या होता है? वो मिलता है, इसीलिए क्या बोला जाता है उसे? समजात अंग। क्या गुलशन बाबू, कुछ बोला करो थोड़ा बहुत। आगे है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? इनमें से कोई नहीं। इसमें देखो ऑप्शन है वाटसन, मेंडल और वेंडेन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा जोहानसन होगा। क्या होगा? जोहानसन। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन, ठीक है। चलो, और ये जो वाटसन जो है, वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने क्या किया? डबल हेलिक्स मॉडल का सिद्धांत दिया। डबल हेलिक्स मॉडल का सिद्धांत किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं समजात। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। करा घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का संघ का प्राणी है। कौन? घेंघा नहीं बोलते हैं उसको घोंघा बोला जाता है, ठीक है। देखो, ग्रुप डिस्कशन करने से यही होता है, जो गड़बड़ बोलता है उसको फिर सुधारा जाता है यहाँ पे, है ना। घोंघा, मोलस्का का क्या है? घोंघा। चला, इसमें जरा से एक दो ऑप्शन और है, इसको क्लियर करते हैं। इसमें एक है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का जो उदाहरण होता है, इसमें ये जलीय जीव रहते हैं इसके अंदर, है ना। किसके अंदर? इकाइनोडर्मेटा के अंदर। और एक है एनिलिडा जो वर्ग में जो आता है, इसका जो उदाहरण होगा केचुआ। कौन होगा? केचुआ, जिसे बोलते हैं जोंक। क्या बोलते हैं? जोंक। केचुआ, जोंक, वो सब एनिलिडा के वर्ग में आता है। और जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है जानते हो? आर्थ्रोपोडा। कौन है? आर्थ्रोपोडा। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। क्लियर? अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन और पूछने कर रहे हैं कि जो घोंघा किस समुदाय का जो प्राणी है,
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या आएगा? मोलस्का, मोलस्का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता पाई जाती है किससे? चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी से पाया जाता है, हमारा गुण मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे आपको केचुआ के बारे में, है ना? तो बताओ किसान का मित्र किसे कहा था? कल के ग्रुप डिस्कशन में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेकिन आज इसमें हम नया एक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं। कहेगा एक बताइए, क्या केचुआ का आंख होता है? नहीं, केचुआ का आंख नहीं होता है, केचुआ का आंख नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। ये भी क्वेश्चन हो गया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया, चार्ल्स डार्विन। जीवों के विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। इसके किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके पुस्तक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसने दिया? डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने। क्लियर? चलो, अफ्रीकी मानव सबसे निकट संबंधी किससे है? चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी से, चिंपैंजी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, मेंडल ने जब मटर के पौधे का जब प्रयोग किया था तो उन्होंने निष्कर्ष जब निकाला तो उसमें एक बड़ी बड़ी टी बताया, यानी कि डबल टी बड़ी वाला, है ना, एक डबल टी छोटी वाला। तो बताओ बड़ी टी जो हमें क्या बतलाता है? लंबा पौधा। वो पौधा कैसा होगा? लंबा पौधा होगा। बड़ी बड़ी अगर टी रहेगा तो शुद्ध लंबा। क्या शुद्ध लंबा? शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। आगे देखो, शुद्ध लंबा। अब छोटी टी रहेगा दोनों तो शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। और जिसमें बड़ी टी रहेगा और छोटी टी रहेगा, दोनों मिला हुआ रहेगा तो वो भी लंबा होगा, लेकिन होगा अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि बताओ सबसे अधिक भिन्नता जीवों में किस जनन के द्वारा होता है? लैंगिक जनन के द्वारा। किसके द्वारा? लैंगिक जनन के द्वारा। क्लियर? चलो, मेंडल ने कुल कितने नियम दिए? 3। मेंडल ने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए थे। ठीक है, चलो, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के द्वारा F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना है? 3:1। कितना है? 3:1। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जो 3:1 है ना, 3 का मतलब हुआ ये बड़ा पौधा होगा। 3 कितना होगा? बड़ा पौधा होगा। और 1 होगा बौना पौधा होगा। 1 क्या होगा? बौना पौधा होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक लगे रहिए और इसको देखते रहिए। ठीक है, कह रहा है मेंडल के दुई गुण संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में प्राप्त लंबे और बौने पौधे का लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना होता है? 9:3:1। हाँ, 9:3:1। ठीक है, चलो। अच्छा, एकल संकरण में F2 पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है? हाँ, 2:1:1। 1:2:1। यह है जीनोटाइप का अनुपात। किसका है? एकल संकरण के F2 पीढ़ी। क्लियर? चलो, अच्छा, कह रहा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के आनुवांशिकता एवं भिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूल गया क्वेश्चन? चलो इसका ऑप्शन देते हैं, बोलो। क्रम विकास, भ्रूण विज्ञान, इकोलॉजी, जेनेटिक्स। गड़बड़ा गया? चलो इसका आंसर होगा जेनेटिक्स। क्या होगा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का ही हिंदी होता है आनुवंशिकी। क्लियर? तो हमने इस वीडियो में जो भी होता है इस चैप्टर का हमने क्या किया,
VVI क्वेश्चन को हमने डिस्कशन कर दिया। ऐसा उम्मीद करते हैं कि अगर इस चैप्टर से, ये जो चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास से, अगर क्वेश्चन अगर सेट करेगा एग्जामिनर 2023 के एग्जाम के लिए, तो इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा, इसी से ही आएगा। अगर आएगा तो आएगा, ठीक है, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन सेट करेगा जिससे आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो इसे समझिए, ये 2023 का बिल्कुल महायुद्ध है, ठीक है, बिल्कुल महायुद्ध है। तो आप लोग इस महायुद्ध का हिस्सा बने और इसमें आप लोग लगे रहिए, और अंत तक, जब तक कि आपकी मंजिल नहीं मिल जाए तब तक। और हम कहते हैं कि आपके एग्जाम तक हम आपको क्या करेंगे, साथ देंगे। इसी तरह हम वीडियो आपके सामने डेली लाते रहेंगे, और आप सिर्फ देखते रहिएगा और सिर्फ सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो और एक तो टॉपिक तो और भूल ही गए ना, कल के होमवर्क देना। चलिए आज का, कल के लिए होमवर्क बता देते हैं आप लोगों को, क्या तैयार करके रखना है, ठीक है। हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण चैप्टर है, ये जीव विज्ञान का है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ये बुक है BVD गेसपर का, ठीक है। तो आप इसका ऑब्जेक्टिव जो पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसको क्या कर लीजिएगा, आप ये तो अच्छा तरीके से याद कर लीजिएगा, और ध्यान से भी याद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ भी रहता है, ठीक है। तो उस गड़बड़ी को देख करके इसको याद कीजिएगा, ठीक। तो फिर हम मिलेंगे इतने ही खुशी, इतने ही उमंग और इतने ही उत्साह के साथ, और इतने बच्चों के साथ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।